आधी हकीकत आधा फसाना। जरा सोचिए, आप रास्ते में जा रहे हो और आपको सोने का सिक्का मिल जाए, थोड़ा और आगे बढ़ें तो सोने की चेन मिल जाए, किसान खेती के लिए हल चलाएं तो हीरे जवाहरात मिल जाएं। ये सब कुछ सुनने में फिल्मी सा लगता है, लेकिन हमारी टीम को देश में एक ऐसी जगह की जानकारी मिली जहां वर्षों से ऐसे ही दावे हो रहे हैं। दावा यह था कि तमाम लोगों को उस रहस्यमयी किले से बहुत कुछ मिला है। लोगों को यकीन है कि उस किले में कोई खजाना है जो आज भी कहीं छुपा हुआ है। हमारी टीम ने भी उस महल में जांच की। हमने कुछ एक्सपर्ट बुलाए और आधुनिक मशीनों के जरिए एक बड़ी पड़ताल शुरू की। लेकिन यकीन मानिए, उस तफ्तीश का नतीजा देखकर हम भी दंग रह गए। तो चलिए शुरू करते हैं सफर और देखते हैं कि उस किले में खजाने का दावा कोई हकीकत है या फसाना। ये कहानी है राजस्थान के शाहाबाद में एक रहस्यमय किले की। क्या वाकई यहां कोई खजाना छिपा है? अगर है तो कितना है? जितना भी है, क्या उसे खोजा जा सकता है? हमने फैसला किया कि हम आधुनिक मशीनों के साथ वहां जाएंगे। किले तक जाने की बेकरारी बढ़ने लगी और हम निकल पड़े दिल्ली से कोटा और कोटा से 160 किलोमीटर दूर शाहाबाद की ओर। शाहाबाद, जो एक जमाने में कोटा रियासत की राजधानी हुआ करता था। किले को देखने से ज्यादा जरूरी था यहां के लोगों से बातचीत करना। शुरुआत की भैरव सिंह से, जिन्हें कुछ वक्त पहले ही उस किले में कुछ मिला था। देता है जिसको ऊपर वाला छप्पर पाड़ के देता है। मुझे मिला 1 चौन्नी 3 रत्ती सोना, बीच रास्ते में जूते की ठोकर से ऊपर आ गया। 6-7 जने साथ थे, सबसे पीछे मैं था, आगे 6 जने जा रहे। उनकी निगाह में नहीं आया और मेरी ठोकर लगी और मुझे एक बोर सोने का ऊपर में वहाँ जाकर पड़ा तो कि तेरी किस्मत में है, उठा ले। कुछ यही दावा सुल्तान खान का भी था। सफाई करते हैं तो हमको पैसे रोज मिलती थी। हमें दावों पर जितना शक था, लोगों को उतना ही यकीन। अगरबत्ती जलाया अपनी तरफ से। सुबह भागो के निकलोगे तो आपको रुपये 2 रुपये 10 रुपये 5 रुपये कुछ मिलेगा, मिलेगा जरूर। बताया गया कि वो किला पुरातत्व विभाग नहीं बल्कि वन विभाग के जिम्मे है। इसलिए आसपास के लोग वहां बेरोक टोक जाते हैं, अलग अलग जगहों पर खुदाई करते हैं और खजाने को पाने के जुनून में आए दिन किस्मत आजमाते हैं। लेकिन कुछ नसीब वाले भी हैं जिन्हें उस किले में बहुत कुछ मिला है, लेकिन न मुंह खोलना चाहते हैं न चेहरा दिखाना। हम 2-4 दोस्त गए थे घूमने किले में, तो हमको एक दीवार दी गई, उसमें एक पटिया लग रही थी अलमारी में खिसकने वाली। तो हमने देखा उसमें क्या है, तो हमने उसको उस पटिया को हाथ से हल्का सा रखा दिया। उसमें कुछ तांबे के सिक्के पड़े थे, तो हम उनको लेके आए। वो कुछ काम नहीं आए, यूँ ही पड़े हैं आज भी। वहाँ पर एक राजा का महल है, उसमें बताते हैं कि तल घर है, उसमें बहुत सारा सोना चांदी, राजा के मुकुट वगैरह आज भी रखे हुए हैं। तो उसके कारण लोग बाग रात दिन उसमें खुदाई करते हैं कि राजा का ताज वो तल घर मिल जाए। उसी खातिर बहुत लोगों ने करा है, और किसी को मिला है वो पागल वगैरह भी हो गया, और जिसको नहीं मिला वो आज भी कोशिश कर रहा है खोदने के लिए। लेकिन ये सब कुछ कहानी का सिर्फ एक पहलू है। दूसरा पहलू थोड़ा डरावना भी है और थोड़ा रहस्यमय भी। लोग बता रहे थे कि उस किले में कोई शक्ति भी है जो उस खजाने की सुरक्षा करती है। मेरी दुकान पर गांव के लोग आके बैठ के ताश खेला करते थे, तो वो आपस में बातें किया करते थे कि हम एक बार खोदने गए थे किले में, तो खुदाई करते टाइम
7-8 आदमी अपने आप प्रकट हुए, जिनके सिर पे बाल नहीं थे और पूरे नंगे। उनने आके उन पे हमला बोल दिया, उनको उठा उठा कर पटके जो वो भग के बचे। तो वहाँ कोई शक्तियाँ तो हैं किले के अंदर। किले में कोई बहुत बड़ा जिन्नात है। किले में जो बाला किले का गेट है ना, उसमें झुक के निकलता है वो, इतना बड़ा जिन्नात है वहाँ। तो वो 24 घंटे किले की सेफ्टी रखता, किसी खोदने वाले को सक्सेस नहीं होने देता। जितने मुंह उतनी बातें। सच जानने के लिए हम शाहाबाद के इतिहास को जानने वाले पूर्व IRS अफसर जगत नारायण से मिलने पहुंचे, जिन्होंने बताया कि शाहाबाद का किला 15वीं शताब्दी में बनाया गया था, जिस पर पहला राज चौहान वंश के राजाओं का था, और उस किले में फौज के बड़े अधिकारियों की रिहाइश के साथ साथ राजा का कोषागार भी हुआ करता था। बदलते दौर के साथ यह किला कभी शेर शाह सूरी के कब्जे में रहा, तो कभी शाहजहां और औरंगजेब जैसे मुगल बादशाहों के। मतलब यह कि इस किले में किसी रहस्यमयी दौलत का होना कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल हो सकता है। मैं तो कहता हूँ कि पुरानी किसी भी हवेली में हो सकता है। धन रखने का तो जगह हवेलियाँ ही थी और पुराने मकान थे, तो हर पुरानी हवेली और मकान में कहीं ना कहीं खजाना है। कहीं निकाल लिया और कहीं ये था कि अचानक मारकाट हो गई, बाढ़ आ गई, एकदम भागना पड़ा और बता नहीं पाए, या दूसरे का कब्जा हो गया तो वो आप नहीं ले पाए। हमें बताया गया कि खजाने की सबसे ज्यादा गुंजाइश किले की बावड़ी में है, जिसमें 5 गुप्त तहखाने हैं और हर तहखाने पर एक बड़ा सा ताला। सब कुछ पानी के भीतर है, इसलिए न वहां जाना आसान है, न खजाने को हासिल करना। हालांकि पिछले कई बरसों में खजाने के लालची लोगों ने उस बावड़ी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। खजाने के लिए कहते हैं कि जो शाहाबाद के किले में बावड़ी है, बावड़ी में मैंने भी खूब अपने आंखों से देखे और शायद अभी भी हों कि तहखाने हैं पानी के भीतर और उनमें ताले लगे हुए मैंने स्वयं ने देखे हैं। अगर ये सच है तो सच का सामने आना भी जरूरी है, इसलिए हमने आधुनिक मशीनों से लैस इंजीनियर्स की एक टीम को बुलाया। लेकिन जब तक वो टीम आती, हमने इलाके के कुछ नौजवानों के साथ उस किले और किले में मौजूद उस बावड़ी की पड़ताल करने का फैसला किया। तो राजस्थान पूरी तरह से अपने किलों के लिए जाना जाता है। आपने सैकड़ों हजारों किलों के बारे में सुना होगा राजस्थान के, लेकिन मेरा दावा है कि शाहाबाद किले के बारे में आपने नहीं सुना होगा। आप गूगल सर्च करिए, आपको शाहाबाद किले के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी। और जो लोग इस किले के बारे में जानते हैं वो भी इसमें दबे हुए खजाने की वजह से जानते हैं। हमारे साथ शाहाबाद के उप प्रधान यादव साहब हैं। यादव साहब, ये बताइए, इस किले के लेकर जो कहानियाँ हैं, जो से हम अभी बात कर रहे थे, वो किस तरह खजाना है, वो कोशिश कर रहे थे उस खजानों को निकालने की? खजाने के बारे में हम लोगों ने भी काफ़ी सुना है। यहाँ बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ है। मेरे एक मित्र हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने रात को खुदाई करना चाहा तो एक पेड़ आके और गिर गया उस जगह पे, स्पॉट पर, और एक धमाका हुआ विस्फोट। वो सारे लोग भाग गए, लेकिन जब सुबह आके देखा तो वो जो पेड़ है वो वहीं खड़ा हुआ था, वहाँ कोई विस्फोट नहीं था, कोई धमाका नहीं था, लेकिन उनको वो नज़र आया और वो डर के भाग गए। तो इस तरह की कोई शक्तियाँ हैं जो इस किले के खजाने को आज भी बचा रही हैं, सेव कर रही हैं। बचा रही हैं, लेकिन क्या किसी ने देखा है अपनी आंखों से? क्या कोई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है किसी शक्ति को? जी बिल्कुल देखा है। देखा है? बिल्कुल। हम आप दावे करने वाले? बिल्कुल इस तरह के दावे करने वाले लोग हैं। शाहाबाद का बाला किला बरसों से वीरान है और तकरीबन 8 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। जाहिर है उस दौर का एक मजबूत इतिहास आज भी किले के गलियारों में कैद है। हमें बताया गया कि रात के अंधेरे में लोग अक्सर यहां तांत्रिकों और साधुओं के साथ आते हैं। तंत्र मंत्र और हवन का सहारा लिया जाता है ताकि किले का नक्शा और खजाने का पता हासिल हो पाए।
कामयाबी कितनों को मिली ये कोई नहीं जानता, बस इतना पता है कि अब तक जितना खजाना मिला है उससे कहीं ज्यादा आज भी छिपा है। कई लोग तांत्रिकों को लेकर आए, कई लोग साधुओं को लेकर आए, कई लोग मौलवियों को लेकर आए। वो लोग आकर यहाँ पूजा करते हैं, हवन करते हैं, ये तलाशते हैं कि कहाँ कहाँ खजाना छुपा हुआ है। और उस खजाने की तह तक जाने के लिए कभी कभी कुछ अत्याधुनिक मशीनों को भी लेकर आया जाता है। मशीनों की बात करी, मशीनों से ही हम भी पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस खजाने की पूरी कहानी में सच्चाई है कितनी। लेकिन दूसरी अहम चीज़ ये है कि ये किला, पूरा किला जो है 8 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी जगह को छानना हमारे बस की भी बात नहीं है, इसलिए हम कुछ जगह आइडेंटिफाई करेंगे। विमल हमारी मदद करेंगे। विमल इस किले के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं और वो हमको बताएंगे कि ऐसी कौन सी जगह हो सकती हैं जहां पर ख़जाने छुपे होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो चलिए उन जगहों को देखते हैं। आइए विमल। विमल के साथ हम उस महल तक पहुंचे जो एक जमाने में राजाओं का कोषागार हुआ करता था। इस परकोटे में क्या खास है? मतलब ये 8 किलोमीटर का किला है, तो इसी परकोटे में पूजा ज़्यादा क्यों होती है? पुराने लोग बताते हैं कि यह परकोटा राजा महाराजाओं का कोष हुआ करता था। यहाँ उनका कोष चलिए, तो सबसे ख़ास बात यह है कि हम जिस जगह पर इस वक्त खड़े हैं वहाँ पर ख़जाना रखा जाया करता था, कोष घर हुआ करता था और शायद इसी वजह से सबसे ज़्यादा पूजा यहाँ पर होती है, सबसे ज़्यादा कोशिश ख़जाना तलाशने की यहाँ पर होती है। सबसे पहले मैं आपको ये हवन कुंड दिखाता हूँ। ज़मीन में गड्ढा करके ये हवन कुंड बनाया हुआ है और यहाँ पर हवन होता है। ये राख आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है, हवन किया गया है। और उस हवन को करने के बाद क्या करते हैं विमल? यह हवन करने के बाद उनकी सिद्धियों से पता लगाते हैं कि खजाना कहाँ छुपा हुआ है और उसके बाद खुदाई की जाती है। खुदाई की जाती है। तो खुदाई आपको इस किले में वैसे तो हर कोने में खुदाई मिलेगी, लेकिन इस परकोटे में मैंने आपको बताया कि ख़ास है, तो इस परकोटे के अंदर हवन, यहाँ पर सबसे ज़्यादा खुदाई होती है हवन के बाद। ये देखिए, ये एक निशान है खुदाई का। और सिर्फ ये एक निशान नहीं है, हर तरफ, हर कोने में मैंने आपको बताया। ये देखिए, ये दूसरा निशान है जहाँ पर खुदाई मौजूद है। और अब आप इस जगह को अपने जहन में बिठा लीजिए। ये इस जगह में ख़ास क्या है? इस जगह में ख़ास ये है कि यहाँ पर शायद ख़जाना हुआ करता था, कोषघर हुआ करता था, इसीलिए सबसे ज़्यादा पूजा होती है। और क्योंकि सबसे ज़्यादा पूजा होती है तो सबसे ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पर वो ख़जाना छुपा हो। इसीलिए हम जब सबसे पहले ट्राई करेंगे, हम जब अपनी मशीनों से तलाशने की कोशिश करेंगे तो इस जगह पर आकर कोशिश करेंगे। आप इसको अपनी जहन में बिठा लीजिए। विमल, हमको ऐसी और जगह दिखाइए जहाँ पर हम इस तरह से कर सकें। चलिए। बारी अब किले की उस रहस्यमय बावड़ी तक जाने की थी, उस बावड़ी के तहखानों तक पहुंचने की थी, उन तालों को खोलने की थी जो सदियों से बंद है। आधुनिक मशीनों के साथ इंजीनियर्स की टीम भी किले में पहुंचने वाली थी और शुरू होने वाली थी शाहबाद के किले में खजाने की बहुत बड़ी तफ्तीश। उस बावड़ी में हमें क्या मिला? मशीनों ने जमीन के भीतर क्या संकेत दिए? सब कुछ बस सामने आने वाला था। आधी हकीकत आधा फसाना। शाहबाद किले में उस महल की पड़ताल में हमें कोई बड़ा सबूत नहीं मिला, इसलिए बारी अब किले की रहस्यमयी बावड़ी को खंगालने की थी। इंजीनियरों की टीम और आधुनिक मशीनों के साथ बावड़ी के तहखानों में दाखिल होने की थी। हम वहां तक पहुंचे, मेटल डिटेक्टर से जांच भी शुरू हुई, लेकिन बावड़ी के एक कोने पर हमारा सेंसर कुछ ऐसे इशारे करने लगा जिन्हें देखकर हम भी हिल गए। क्या था वहां? आज आप भी देखिए। नवल बावड़ी। आधुनिक मशीनों और मेटल डिटेक्टर के साथ हम बावड़ी की गहराई में उतर गए। आराम से ना, आराम। समझ में नहीं आया कि मलबे के ढेर के बीच पड़ताल कहां से शुरू की जाए।
फिर सोचा वहीं से क्यों नहीं जहां लोगों को खजाना छिपे होने का सबसे ज्यादा शक है। शाहबाद के इस किले में पिछले कई घंटों से हम और हमारी टीम कोशिश कर रही है। हम लोग मेटल सेंसर्स यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा सॉइल एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं और फाइनली अब हम पहुंच गए हैं उस बावड़ी में। बावड़ी के किस्से आप सुन चुके हैं। यहाँ पर लोगों ने खजाने का दरवाज़ा देखा है, उस दरवाजे पर लटका हुआ ताला देखा है, लोगों ने कोशिश की है, लेकिन जैसा आप देख रहे हैं पूरा एक पत्थरों के ढेर में तब्दील हो चुकी है। हमारे पास बहुत थोड़ी सी जगह है जिसमें हम सर्च करें और वो सर्च की जा रही है। सॉइल के नमूने लिए जा रहे हैं, ज़मीन में से खोद के कोशिश की जा रही है कि उन नमूनों को हम टेस्ट करके देख सकें कि उसमें है या नहीं। उसके अलावा सेंसर लगा के देखा जा रहा है ये पता लगाने के लिए कि यहाँ पर कोई मेटालिक कंटेंट है या नहीं। अब यहाँ पर अगर हमको कुछ मिलता है तो साबित हो जाएगा कि यहाँ पर वो गेट था, वो दरवाज़ा था जिससे ख़जाना निकलता था, और अगर कुछ नहीं मिलता तो ये बात भी साबित हो जाएगी कि इस किले से जुड़ी जो सारी कहानी है वो सिर्फ एक फसाना है। इस टीम ने बावड़ी के आसपास की दलदली जमीन से मिट्टी के कुछ नमूने जुटाने शुरू किए, जिसके बाद इसी जगह पर मेटल डिटेक्टर को आजमाया गया। कई बार लगा जैसे यहाँ कुछ भी नहीं है, तो कई बार सेंसर की सुई में चांदी जैसी किसी धातु के होने का संकेत मिला। हमने पड़ताल जारी रखी, लेकिन न जाने क्यों बावड़ी के एक कोने पर बार बार कुछ अजीबोगरीब संकेत मिल रहे थे। और कुछ देर बाद ही मशीन ऑपरेटर ने हमें आवाज दी। सर गोल्ड है यहाँ पे। सर देखिए यहाँ इंडिकेशन कर रहा है गोल्ड का। क्या है? गोल्ड का इंडिकेशन यहाँ आया है। पहले लोहे का आ रहा था, सिल्वर आ रहा था। ये देखिए पूरा सोने का इंडिकेशन और पावरफुल सिग्नल, मतलब सोना यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल सर बिल्कुल, यहाँ पे बहुत काफी मात्रा में सोना है। ये इंडिकेशन अपनी मशीन में बता रहा है। ये मशीन का इंडिकेशन है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इस पूरे एरिया के अंदर सुई जो है वो लगातार सोने पर टिकी हुई है, गोल्ड पर टिकी हुई है। मतलब यहाँ पर सोने की मौजूदगी ये मशीन दिखा रही है। ये मेटल में आप देखिए गोल्ड पर सुई लगातार अटकी हुई है इस पूरे एरिया में। और जहाँ तक हमने जो कहानियाँ सुनी थी उन कहानियों का यही कहना था, ध्यान से यहाँ पर, उन कहानियों का यही कहना था कि यहाँ पर दरवाज़ा है और उसी दरवाजे को खोल के उस खजाने का रास्ता निकलता है। तो क्या वाकई यहाँ पर सोना मौजूद है? इससे ये पता लगता है कि यहाँ पे सोने की मात्रा जरूर है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ इसमें मशीन में फॉल्ट आ रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है। अपने शक को दूर करने के लिए हमने दोबारा कोशिश की। तो हम दोबारा से पूरे प्रोसेस को दोबारा करेंगे वीरेंद्र जी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आपके पास सोने है तो उस वजह से हो सकता है ये मीटर रीड कर रहा हो। और हम बहुत गैर जिम्मेदाराना ढंग से ही नहीं कह सकते सोना है, आप समझ सकते हैं उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो एक बार फिर कोशिश करिए। देखिए खुलते ही सुई चांदी की तरफ चली गई, सिल्वर की तरफ चली गई। मतलब खजाने में क्या होता है, सोना और चांदी। आगे बढ़िए थोड़ा सा, और इस कोने में पहुंचते ही सुई ने वापस इशारा किया गोल्ड पर। पूरी तरह से ये सुई गोल्ड पर अटक गई है। ये बावड़ी का कोना है जहां पर सोना है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये मशीन कह रही है। बार बार कोशिश और हर बार मेटल सेंसर का एक ही जवाब। दुनिया भर में ऐसी तलाश के लिए इन मेटल सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हमने भी किया। हम नहीं जानते कि इस मेटल सेंसर पर कितना भरोसा किया जा सकता है, इस तफ्तीश को अंजाम देने वाली तकनीक कितनी भरोसेमंद है, लेकिन जो दिखा वो सामने है। मेटल सेंसर एक ही दावा कर रहा था कि बावड़ी के एक कोने में सोने जैसी किसी धातु की मौजूदगी है। हो सकता है मिट्टी में मौजूद गोल्ड पार्टिकल हो, यानी सोने के कण, या सोने की कोई छोटी मोटी चीज जमीन में दबी हो, जिसका संकेत यह मशीन बार बार दे रही थी। लेकिन एक ही जगह पर मशीन का सोने की मौजूदगी को बताना थोड़ा हैरान करने वाला था। इसलिए हम मिलने पहुंचे शाहबाद के एडीएम राम प्रसाद मीणा से, जिन्होंने बताया कि सरकार तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक खजाने के इतिहास से जुड़ा कोई पुख्ता सबूत न हो। सरकारी स्तर पे तो अभी ऐसे कोई हुआ नहीं है। जहाँ जहाँ भी किले रहे हैं वहाँ के लिए, वहाँ अगर हम जाएंगे तो वहाँ के लिए कोई न कोई इस प्रकार की किंवदंतियाँ हैं। तो जब तक कोई पुख्ता बात नहीं हो, ऐसी कोई तथ्य नहीं हो, जानकारी नहीं हो, ऐसा कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो, तब तक सरकारी स्तर पे तो इस प्रकार की कोई कार्रवाई किया जाना संभव है।
इतिहासकारों के पास गए तो कहा गया कि अगर जमीन में किसी रहस्यमय खजाने का शक है तो छानबीन में हर्ज क्या है। प्रयोग कर सकते हैं, पुरातत्व वेदताओं को करना चाहिए। अगर कोई चर्चा है तो उसमें परेशानी कितनी सी है। हम एक बार फिर ये साफ कर दें कि हम सिर्फ एक मशीन के सहारे किसी नतीजे पर पहुंचना नहीं चाहते। उस बावड़ी का सच तलाशना सरकार का काम है और उसे एक्सपर्ट की मदद से किया जाना चाहिए। इसलिए आम जनता से गुजारिश है कि वो किसी लालच में आकर खुदाई की कोशिश न करे, क्योंकि ऐसा करना न केवल कानूनी जुर्म होगा बल्कि जान से खिलवाड़ भी। हमने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अंत में हमें यह साफ हो गया कि शाहबाद किले में खजाना है या नहीं, इसका पता लगा पाना लगभग नामुमकिन है। वैसे भी इस सच को तलाशने का काम सरकार का है। शाहबाद और दूसरे किले हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, इसलिए हम आपसे एक गुजारिश करेंगे कि उन्हें अफवाहों या सुनी सुनाई कहानियों के आधार पर कोई नुकसान न पहुंचाएं, क्योंकि ऐसा करना कानूनन भी अपराध होगा। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।